अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम 10 क्लास का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है वेरिएशन। तो इस चैप्टर में हम वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें रेशो का पता होना चाहिए और देन प्रोपोर्शनल, और उसके बाद वेरिएशन की तरफ जाएंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है। देन फर्दर पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शनल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिफाइन रेशो। रेशो क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशो। बच्चे जो रेशो होता है वो दो क्वांटिटीज, दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को हम कहते हैं कि वो उसको कहेंगे कि वो रेशो है। उसके बिटवीन रेशो डिफाइन करेंगे। रेशो को कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए लेट करते हैं ए और बी जो है वो दो क्वांटिटीज हैं, उनको हम डिनोट करेंगे ए रेशो बी। रेशो को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, दो डॉट से, और इसको हम ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए ओवर बी। और ये बी जो है वो कभी भी, जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो कभी भी जीरो नहीं होती, बिकॉज अगर ये जीरो हो जाएगी तो वो अनडिफाइंड आ जाता है। तो देन इसकी तीन प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट जो है ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। रेशो में जो ऑर्डर होता है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो है रेशो हैज नो यूनिट। रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। और इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसको कहते हैं एंटीसीडेंट, और दूसरी जौन सी टर्म होती है उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं स्टूडेंट। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम देखते हैं कि दो टर्म के बिटवीन हम रेशो कैसे निकालेंगे। तो 200 ग्राम टू 700 ग्राम, इनके दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है। तो 200 रेशो 700, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और ये 200/7 इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये 2/7 आ जाएगा। देन इसको हम लिख सकते हैं 2:7। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये स्टूडेंट आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है। वो कहेगा आपको फाइंड द रेशो बिटवीन डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज देगा और कहेगा इनके बिटवीन आप रेशो फाइंड करो। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये 1, 2 और 3 ऐसे ही है। क्वेश्चन 4 में थोड़ा सा स्टेटस चेंज होता है। फाइंड पी, आपने एक कांस्टेंट नंबर पी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द रेशो, ये आपको रेशो दी गई है स्टूडेंट, ये रेशो है, और 3:4 आर इक्वल, ये दो जो रेशोज हैं वो आपस में इक्वल हैं। दो रेशोज इक्वल होंगी तो देन आपने ये 2p + 5 ओवर 3p + 4 ओवर 3/4 हो जाएगा। ये रेशो इस पे डिवाइड होगी और ये रेशो इस पे डिवाइड होगी। देन अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, और इसको रीअरेंज करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट क्वेश्चन 7 दिया हुआ है। इफ 10 इज एडेड इन ईच रेशोज, 10 जो है वो हर एक रेशो में ऐड हो रहा है। 4:13 में वी गेट दिस रेशो, फाइंड द नंबर्स। नंबर हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? हम लेट करेंगे कि लेट x कोई नंबर है, और उसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x बन जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 13x बन जाएगा। और आपने रेशो डिफाइन करवानी है, और उस नंबर में ये 4x और 13x में 10 ऐड करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो वो जो रेशो है वो 1:2 के इक्वल आ जाता है। तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने किया है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इससे होगा और ये वाली वैल्यू इससे होगी। इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी। जो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आप 4 के यहाँ पे लगाएंगे, और जो आपके पास दो टर्म आएंगी ना वो होगी 4x और 13x, तो +10 और +10। तो यहाँ पे x की वैल्यू लगाएंगे तो वो आपके पास दो नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गया, प्रोपोर्शनल क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल। दिस मीन के दो रेशोज के, पहले जो रेशो था वो दो क्वांटिटीज के बिटवीन रिलेशन था, और इसमें जो प्रोपोर्शनल होता है वो दो रेशोज के बिटवीन रिलेशन को हम कहेंगे कि प्रोपोर्शनल। द रिलेशन बिटवीन टू रेशोज दैट इज, एक A:B है और C:D है, और प्रोपोर्शनल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं 4 डॉट्स से। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं A:B C:D। ये जो प्रोपोर्शनल होता है वो इक्वल में, इक्वल के इक्वल भी होता है। और देन स्टूडेंट इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं C:D कर देते हैं, और इम्प्लाइज यहाँ से आप A जो है D से मल्टीप्लाई होगा B C से, और यहाँ से ये भी कर सकते हैं ऐसे भी, इसको इससे कर सकते हैं और इसको इससे। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। दिस मीन के अंदर वाली टर्म को प्रोडक्ट ऑफ मीन कहेंगे, और जो बाहर वाली होगी वो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके प्रॉब्लम प्रोपोर्शनल के रिलेटेड यहाँ प्रॉब्लम डिस्कस किया हुआ है। क्या है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 है। फाइंड कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम मैंगोज। 8 किलोग्राम मैंगोज की कॉस्ट आपने फाइंड करनी है।
इफ 5 किलोग्राम मैंगो कॉस्ट वो है 250 रुपीज है। तो स्टूडेंट हम लेट एक्स बी द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम मैंगोज, 8 किलोग्राम मैंगोज की जो कॉस्ट है उसको हमने एक्स का नाम दिया है। इसके दरमियान प्रोपोर्शनल बनाते हैं स्टूडेंट। 5 किलोग्राम सॉरी यहाँ पे 8 किलोग्राम जो मैंगोज हैं उनकी वैल्यू एक्स वो हमने फाइंड करनी है। 5 किलोग्राम जो मैंगोज हैं वो उनकी 250 रुपीज है। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम का फार्मूला लगाएंगे। 8 जो है वो 200 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इससे होगा और इसको रीअरेंज करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे 8 200 से और 5 इससे, 5 पे डिवाइड करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा आपका 400 रुपीज। दिस मीन के 8 किलोग्राम जो मैंगोज हैं उनकी प्राइस जो है वो 400 रुपीज है। नेक्स्ट स्टूडेंट टाइप्स ऑफ अ प्रोपोर्शनल के ऊपर बात करते हैं। इसकी मेन 2 टाइप है, एक डायरेक्ट वेरिएशन और देन इनवर्स वेरिएशन स्टूडेंट। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है स्टूडेंट? डायरेक्ट वेरिएशन मीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर एक क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी दूसरी भी उसी तसलसल से बढ़ती जाएगी, अगर एक क्वांटिटी कम होगी दूसरी भी उससे कम होगी, तो इस रिलेशन को सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सिमिलरली इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है? दिस मीन के एक क्वांटिटी बढ़ेगी और दूसरी भी उसी रेशो से कम होगी, अगर एक क्वांटिटी कम होगी दूसरी बढ़ेगी, तो इस सच टाइप ऑफ रिलेशन को कहेंगे कि दिस इज द इनवर्स रिलेशन। कैसे स्टूडेंट? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दिस मीन y बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, अगर y कम होगा तो x भी कम होगा। इनवर्सली क्या होगा? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x। y बढ़ेगा x कम होगा, x कम होगा y बढ़ता जाएगा स्टूडेंट। ये तो इनके बिटवीन रिलेशन है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है 3.2 के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट उसने कहा है कि इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x और y इक्वल 8 दिया हुआ है, व्हेन x इक्वल टू फाइंड y इन टर्म ऑफ x, y को इन टर्म ऑफ x फाइंड करना है। ये भी कह सकता है कि फाइंड x इन टर्म ऑफ y। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ हमने आप देख सकते हैं स्टूडेंट y का रिलेशन डायरेक्टली है x के साथ, तो आप y को इक्वल लिखेंगे kx। दिस मीन कि ये प्रोपोर्शनल खत्म करेंगे, उसकी जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा k। तो यहाँ से आपने k की वैल्यू निकालनी है, y आपको गिवन है और x की वैल्यू है, y इक्वल 8 आ जाएगा, x इक्वल 2 आ जाएगा और यहाँ से k आपका निकल आया 4। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपने क्या करना है? k की वैल्यू जो 4 आई है उसको यहाँ पे लगाना है। 4 जब लगाया तो y इक्वल 4x आ गया। ये आपके पास टर्म आ गई है y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x। नेक्स्ट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x, दिस मीन के इनवर्स रिलेशन है एंड y इक्वल 4 दिया हुआ है, व्हेन x इक्वल 3। ये जो दो पहली वैल्यूज दी गई होती हैं उससे हम k की वैल्यू निकालते हैं और देन फर्दर जो दो वैल्यूज दी गई होती हैं उनसे हम उसको इन टर्म की फॉर्म में लिखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे y 4 है, x 3 है, तो इस रिलेशन को y इज प्रोपोर्शनल 1/x। दिस मीन के प्रोपोर्शनल खत्म करेंगे, k आ जाएगा, ये k/x हो जाएगा और y आपको 4 दिया हुआ है, x 3 दिया हुआ है, उसकी वैल्यूज लगा दी और यहाँ से k जो है वो 12 आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। और अब आपने y इक्वल k/x है, k/x, तो k की वैल्यू 12 यहाँ पे लगा देनी है, 12/x आ जाएगा स्टूडेंट। और उसने आपको क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड x व्हेन y इक्वल 24। x आपने फाइंड करना है जब y 24 हो, तो x आपने फाइंड करना है, x इधर आ जाएगा, y नीचे चला जाएगा, y की जगह पे हमने 24 पुट किया है तो ये 12/24 हो जाएगा। दिस मीन 1/2 आ जाएगा। ये तो था क्वेश्चन स्टूडेंट आपका इनवर्स वेरिएशन का। आपकी जो दोनों एक्सरसाइजेज हैं स्टूडेंट 3.1 और 3.2 उसमें इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, या तो उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन होगा। आप इस तरह के सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।